सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो और परमेश्वर के लोगों, आज का वचन परमेश्वर का आपके लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन से लिखा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए कितनी भली बात है कि जो लंगड़ा था, लिखा कि जन्म का लंगड़ा था, जिसे लोग क्या करते थे, लाते थे और सुंदर फाटक पर उसे बिठा देते थे। मंदिर का जो सुंदर फाटक था उस पर उठे बिठा देते थे ताकि वो भीख मांगे। वहीं पतरस और यूहन्ना मंदिर में जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो भीख मांग रहा है, तो उन्होंने उस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांगी। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा कि वो परेशान है, तो उसने उससे बोला कि हमारी ओर देख। और जैसे ही उसने पतरस और यूहन्ना की तरफ कहा, देखा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो सामर्थ, जो नाम हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया, और वे तुरंत उनके पाँव में और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और परमेश्वर की वो महिमा करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सी बातें ऐसी आपके जीवन में भी हो सकती हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, या बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो लंगड़े की तरह, मतलब आप चाहते हैं अपने लाइफ में उसे पूरा करना, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उस लंगड़े की तरह हो गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको ये बात सिखा रहा है कि आपको उन बातों को जो आपके जीवन में लंगड़ेपन को लेकर आती है, जो आपके जीवन में नाकामी को लेकर आती है, आपको यीशु मसीह के नाम से उन्हें कहना है, हे रुके हुए कामों, यीशु के नाम में चल फिरो, यीशु के नाम में चलने लग जाओ। मैं कहता हूँ अपने जीवन में आप बड़ी गवाही को देखेंगे। आगे इसी वचन में लिखा, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। हो सकता है किसी कारणवश आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। हो सकता है किसी कारणवश आपके पास प्रेयर का टाइम नहीं है, परमेश्वर को देने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए बहुत सी बार हमारे काम रुके होते हैं, इसीलिए बहुत सी बार परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है, बहुत सी बार लंगड़ापन हमारे जीवन में आ जाता है। तो आज आपको यीशु मसीह के नाम से उस लंगड़ेपन को डांटना है, उससे अपनी लाइफ से दूर भगाना है, और कह रहा है कि मन फिर आना है आपको और वापस परमेश्वर के पास लौट कर आना है। प्रभु कि हमसे गलती हुई कि हमने आपको टाइम नहीं दिया, परमेश्वर हमें माफ़ करें। और वचन कह रहा है कि प्रभु के सम्मुख आप अपनी विश्रांति को पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी परमेश्वर में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।